किसी के काम आते रहेंगे। व्यक्ति आपको खोज खोज कर ढूंढ लेता है और अपना काम निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होता है आपको वो अपने जीवन से ऐसे निकाल फेंकता है जैसे आप पहले कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। इसलिए याद रखना कि काम आते रहोगे तो याद आते रहोगे, लेकिन यदि आप काम नहीं आओगे तो किसी की यादों में भी नहीं रहोगे। वो तो आपके लिए अपनी एक छोटी सी आदत भी नहीं बदल सके। हर एक आप ही पागल थे जो उनके लिए अपना पूरा जीवन बदल बैठे। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह किसी दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। किसी से उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। जिस इंसान को कभी डर ही नहीं था आपको खोने का, उसे क्या फर्क पड़ेगा आपके ना होने का। एक जूते को पहनकर आप कई किलोमीटर लंबी यात्रा को बहुत ही आसानी से तय कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि उस जूते में एक छोटे से कंकड़ को डाल दिया जाए? उसके बाद आप थोड़ी सी भी दूर ठीक से नहीं चल पाएंगे। और ठीक ऐसा ही हो रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में भी कई सारे कंकड़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो नकारात्मकता के कंकड़ हैं, वो आपके ईगो के कंकड़ हैं, वो लोगों के तानों के कंकड़ हैं। और जब तक आप इन कंकड़ों को अपने जीवन से नहीं निकाल देंगे आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि जब भी आप एक काला चश्मा लगाएंगे तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? थोड़ी सी काली काली। लेकिन जैसे ही आप इसे हटाकर नारंगी चश्मा लगाएंगे आपको ये दुनिया कैसे दिखेगी? थोड़ी सी नारंगी नारंगी। लेकिन जैसे ही आप भूरा चश्मा लगाते हैं आपको ये दुनिया थोड़ी सी भूरी भूरी नजर आती है। लेकिन अब यदि हम इसकी जगह ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा ले तो हमको दुनिया वैसी दिखती है जैसी एक्चुअल में ये दुनिया होती है। अब किसी को ये दुनिया बहुत अच्छी नजर आती है, पॉजिटिव नजर आती है, तो किसी को ये दुनिया बहुत बुरी नजर आती है, नेगेटिव नजर आती है। ये सारा खेल है आपके नजरिए के चश्मे का। किसी भिक्षुक को भिक्षा मांगकर खाने में भी परमानंद की प्राप्ति होती है, तो किसी रईस इंसान को 5 स्टार का खाना खाकर भी अच्छा नहीं लगता। जैसा नजरिया होता है वैसे ही ये दुनिया बन जाती है। किसी को सफाई देने में कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आजकल व्यवहार और दोस्ती 500 के नोट की तरह हो गई है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ये नकली ना हो। जीवन में कभी भी खराब दोस्तों को इतना महत्व मत दो कि आपका दोस्ती से भरोसा ही उठ जाए। जब भी आप अपने हाथ को आग के अंदर लेकर जाएंगे और थोड़ी देर वहां पर रखेंगे तो क्या होगा? आपका हाथ जलेगा, आपको दर्द महसूस होगा और आप अपने हाथ को अलग कर लेंगे। आप सोचकर देखिए क्या होगा यदि आपको वो दर्द महसूस ही ना हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए, हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा शरीर ही जल जाए। ऐसा ही होता है आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा होता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी आपको बता रहे होते हैं कि आप किसी गलत चीज में जा रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपको उससे बाहर निकलना है। ठीक ऐसे ही जैसे जब आप आग में जाते हैं तो आपका हाथ आपको ऑर्डर देता है, आपका दिमाग आपको ऑर्डर देता है कि इससे आपको दूर हटना है। तो थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी नेगेटिविटी ठीक है, क्योंकि वो आपको संकेत दे रहे हैं कि अभी आप जिस भी ट्रैक पर चल रहे हैं उससे जल्दी से आपको हटना है। तो यदि बात समझ में आ गई हो तो हट जाइए और उन लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए जो इस फेज से गुजर रहे हैं। क्या आपने कभी कमल के फूल को खिला हुआ देखा है? उसके नीचे बहुत सारा कीचड़ पड़ा होता है, लेकिन वो उस कीचड़ के ऊपर मदमस्त होके आराम से पड़ा हुआ होता है। आपको कमल के फूल से सीखना चाहिए कि आपके जीवन में भी उस कीचड़ के जैसे कई लोग आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपको मदमस्त होना चाहिए और उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप असली कमल हो। आपके सामने स्क्रीन पर 2 नल आ रहे होंगे जो कि बाल्टी को भर रहे होंगे। आपसे मुझे ये जानना है कि कौन सा नल बाल्टी को जल्दी भर देगा। आप सभी कहेंगे कि दूसरा वाला नल बाल्टी को जल्दी भर देगा क्योंकि वो तेज चल रहा है। लेकिन अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या पहला वाला नल बाल्टी को कभी नहीं भर पाएगा? तो आप जवाब देंगे कि भर तो लेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि रात भर में भरे, हो सकता है कि कल भरे, या हो सकता है कि परसों भरे। अब सोच कर देखिए कि ठीक ऐसा ही हो रहा है आपकी लाइफ के साथ भी, कि कुछ लोग कुछ चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ चीजों को सीखने में बहुत लेट कर देते हैं। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को सफलता बहुत लेट मिलती है। और सोच कर देखिए कि किसे सफलता नहीं मिलती है, कौन कभी नहीं सीख पाता है? जो व्यक्ति अपने नल को बंद कर देता है। जिस व्यक्ति का नल थोड़ा सा भी खुला रहेगा वो बाल्टी को आज नहीं तो कल जरूर भर लेगा। दोनों में से कौन सा नल आपका है मुझे जरूर बताइएगा। भरोसा कांच की तरह होता है, जब एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। जीवन में कभी भी लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से
कि लोगों का दिल रखते रखते कहीं आप अपने आप को ना खो दो। जब भी मैं इस कुर्सी पर इस प्रकार से घूमता हूँ, मैं थोड़ी देर में लौटकर वहीं पर वापस आ जाता हूँ। और इसी प्रकार से होती है हमारी पृथ्वी, जहाँ से घूमती है वहीं पर लौटकर वापस आ जाती है। और ऐसा ही होता है आपके व्यवहारों के साथ। आप जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार लौटकर आपके पास वापस आता है। आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही बुरा व्यवहार लौटकर आपके पास भी आ जाता है। इसलिए जब भी आप किसी के बारे में गलत करने का सोचें या करें तो उससे पहले सोच लें, क्योंकि वही लौटकर आपके पास भी वापस आएगा। यदि बात समझ में आ गई हो तो उन लोगों तक शेयर जरूर कर दें जो आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में कोशिश करो कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उनके अंदर वो दुख तो रहेगा ही। जैसे एक दीवार में छेद करने पर कील तो निकाल ली जाती है, लेकिन छेद हमेशा वही रहता है। कभी भी खूबसूरती से धोखा मत खाइएगा। तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत दिखती हो, लेकिन मांगती तो खून ही है। देखिए, ये है इंजेक्शन, और जब ये किसी व्यक्ति को लगने वाला रहता है तो उस व्यक्ति को बहुत डर लगता है। शायद आपको भी लगा होगा, लेकिन जब लगता है तो उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है, उससे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन सोच कर देखिए कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति इस इंजेक्शन को लगवाने से मना कर दे तो क्या हो? क्या वो ठीक हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उस दर्द को नहीं सहेगा। ऐसे ही यदि आप भी अपने जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी बहुत सारे लोग बहुत सारा दर्द दे रहे होंगे, तकलीफ दे रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, या फिर काम से आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, आपके शरीर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। अब यदि आप उस दर्द को सह लेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि आपने उस दर्द को सहने से मना कर दिया तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या आप सफलता का इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कीजिएगा। इंसान तब जरूर हार जाता है जब उसे ये पता चल जाता है कि जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करते, जिन लोगों के लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जैसे ही हम इस जलती हुई लाइट को इसके पावर से थोड़ा सा भी अलग करते हैं, ये लाइट अपनी रोशनी खो देता है और ये बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसे इसके पावर से वापस से जोड़ते हैं, ये लाइट वापस से जल जाता है, मतलब इसकी पावर वापस आ जाती है। कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप कई बार हारे हुए महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, डिप्रेशन में महसूस करते हैं और नेगेटिव महसूस करते हैं। आप ढूंढिए कि आपका पावर क्या है जिससे आपको ताकत मिलती है। क्या वो आपके माँ बाप है? क्या वो आपके दोस्त है? क्या वो सत्संग सुनना है, प्रवचन सुनना है, या फिर मेडिटेशन करना है? आप उस पावर से अपने आप को जोड़े रखिए ताकि आपकी लाइट कभी भी बंद ना हो सके, आपका ये पावर कभी भी कम ना हो सके। यदि बात समझ में आई हो तो हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना जो अभी निराशा से गुजर रहा है। क्या आप एक नदी में 2 बार नहा सकते हैं? आप कहेंगे 2 बार क्यों? 10 बार नहा सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि जैसे ही आप नहाने के लिए पानी में डुबकी मारते हैं, जिस पानी में आपने डुबकी मारी थी वो आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हैं, नया पानी आपके शरीर को छूता है। आपको दिखता है कि नदी वही है, लेकिन अब वो पानी बदल चुका है। और ऐसा ही होता है जीवन में समय के साथ भी। समय आगे निकल जाता है, नया समय आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग समय का हमेशा रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं असफल हो गया। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो नया समय आया है उसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को अच्छा बना ले। इसलिए याद रखना कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर बाण से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो समय चल रहा है उसको बेहतर बनाइए। जब दूसरों की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छे जज बन जाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छा वकील बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर झांक कर देखते रहना चाहिए कि असल में हमारे अंदर क्या है और हम क्या है, और वही हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अंदर और बाहर कोई बदलाव ना रहे। बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि उन किताबों में से आपको कितनी किताबों की बातें याद हैं, तो आप कहेंगे किसी की भी नहीं, आप सारी बातें भूल चुके हैं। लेकिन यदि अब मैं आपसे पूछूं कि बचपन से लेकर अभी तक जिसने भी आपका दिल दुखाया है, या जितनी बार भी आपका दिल दुखा है, वो बातें आपको याद है या फिर नहीं, तो आप कहेंगे वो सारी की सारी बातें आपको याद हैं और वो सबक बन चुकी है आपके जीवन के लिए, और उससे ही आप जीवन जीना सीख चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो किताबें पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन जब तक इन किताबों की बातें आपके जीवन में अप्लाई नहीं हो जाती है, वो एक सबक या फिर सीख नहीं बन जाती है, तब तक इन किताबों की बातें आपकी किसी भी काम की नहीं। जैसे कुछ ही दिनों पहले यदि आपकी किसी खास इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो वो अब आपके लिए सबक बन गया है कि आपको कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए उन घटनाओं को याद करो जिन्होंने आपको दुखी किया है, अपने आप से पूछो कि इससे आपको क्या सीख मिली है, और अपनी डायरी में लिखो और अपने जीवन में उसे अप्लाई करो।
जीवन में सिर्फ झुको उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकने से आप लोगों के अहम को बढ़ावा देते हो। कई बार आप उस जगह पर भी झुक जाते हो जहां पर आपको झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो। आपको लगता है कि आपके झुकने से कोई रिश्ता बच रहा है, किसी का दिल टूटने से बच रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। उसे आपकी कोई कदर नहीं होती है, और ऐसी जगह पर झुकने से आप सामने वाले के अहम को बढ़ावा देते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसलिए झुको सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो, जिसमें आपकी इज्जत बरकरार है। इस दुनिया में लोग आईना कभी नहीं देखते यदि उस आईने में व्यक्ति के चित्र की जगह उसका सही चरित्र नजर आता। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद के बच्चे की गलती होने पर भी कोई माँ दूसरे के बच्चे को क्यों डांट लगाती है?